वन में चला गया और अखंड तपस्या के माध्यम से मोक्ष को उसने प्राप्त कर लिया और अपना जो राज्य है अपने पुत्र पुरुरवा को दे दिए। तो वही जो पुरुरवा है उससे क्या चला है? चंद्रवंश। और अब श्राद्ध देव को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसका जो शुद्ध तो है नहीं, वो कभी स्त्री बन जाता है, कभी पुरुष बन जाता है। तो इक्ष्वाकु ने तो जो श्राद्ध देव थे उनके मन में विचार आया कि अब और कोई उपाय करना चाहिए। तो उन्होंने कठिन तपस्या की है और 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें से एक इक्ष्वाकु भी और नृग भी है। लेकिन यहाँ लिखा है इक्ष्वाकु तनय और पीछे लिखा है कि इक्ष्वाकु का भाई है। तो ऐसा समझना चाहिए जैसे हम भगवान राम को रघुपति बोल देते और रघु राजा तो बहुत पहले हुए थे। उसी प्रकार समझना चाहिए कि इक्ष्वाकु ज्येष्ठ थे, ज्येष्ठ ही नहीं थे, श्रेष्ठ भी थे। और इक्ष्वाकु की प्रसिद्धि सबसे ज्यादा थी, नृग काय की प्रसिद्धि। तो उन्होंने बताया श्राद्ध देव की भी इतनी प्रसिद्धि नहीं हुई जितनी प्रसिद्धि इक्ष्वाकु की हुई है। तो आप लोग भी श्राद्ध देव का नाम शायद पहले सुने होंगे, ऐसा नहीं है, पर कुछ लोग ने पहली बार ही सुने हो। लेकिन इक्ष्वाकु का नाम तो बहुत पूर्व से ही चला आ रहा है। कहते हैं मैं इक्ष्वाकु का पुत्र था और मेरी बड़ी विख्यात थी। किन्ते ते विदितं नाथं सर्वभूतात्मसाक्षिणः कालेनाभ्याहत दृशो भक्षेतावितवाज्ञया। कहते हैं कि प्राणी के सर्वसाक्षी भगवान होते हैं और किसी न किसी समय प्राणी पर कभी न कभी कोई न कोई बाधा अवश्य आ जाती है। एक बार मेरे ऊपर भी एक बाधा आ गई। तो क्या बाधा थी? यावत्या सकता भूमेर यावत्योदितारकाः यावत्यो वर्षधारां तावती अददास्मगाः। नृग कहता है कि पृथ्वी पर धूल के कण गिने जा सकते हैं, आकाश मंडल पर तारे गिने जा सकते हैं, पानी गिरते समय पानी की बूंदें गिनी जा सकती हैं और इस प्रकार से ये सब कुछ गिना जा सकता है। परंतु तावती अतदास्मगाः, मैंने जितनी गाय दान की है वो गाय दान गायों की संख्या नहीं गिनी जा सकती। भगवान ने कहा चलो भैया तुमने इतनी गाय दान की है तो तुमको स्वर्ग मिलना चाहिए था, परंतु तुम तो गिरगिट की योनि में यहाँ पर पड़े हुए हो और तुम बता रहे हो कि मैं नृग था। नृग का मतलब जब ये समझिए, नृग का मतलब ये हुआ कि जब यह मनमंत्र प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले राजा तो वही इक्ष्वाकु, मतलब तुम भी उसी समय के हो और तब से लेकर के अभी तक पड़े हो, मतलब तुम महापापी। तुमने जो है अंधी लूली लंगड़ी गाय दान की है, इसलिए तुम्हारा इतना महापतन हुआ। लेकिन नृग कह रहा बात ऐसी नहीं है महाराज, बात और कुछ है, सुनिए क्या हुआ। पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जितारूप्य घुरा सबत्सा फूल माला भरणा ददावह। पयस्विनी, मैंने साधारण गाय दान नहीं की है। पयस्विनी मतलब दूध देने वाली, शील रूपा, ऐसा नहीं कि सबको सींग मारती फिरती है, शील रूप शांत रहने वाली, तरुणी जवान गौ, बूढ़ी नहीं, और गुणोपन्ना सभी गुणों से सुसज्जित, कपिला
गाय तो बहुत है, एक से एक गाय है, लेकिन उनमें भी कपिला गाय श्रेष्ठ मानी जाती है। और वह कपिला गाय को भी ऐसे दान नहीं दिया हूँ, हे मसरंगी, उसकी सींग में सोना जड़वा करके। और आप ये समझे कि मैंने कहीं 2 नंबर के पैसे से गाय खरीद के दिया होगा, तो ये भी बात नहीं है। न्यायार्जिता, न्याय के द्वारा अर्जित धन से मैंने उन गायों को पाया है। और रूप खुरा यानी चांदी के खुरों से मंडित करके सबकता बछड़े सहित इस प्रकार से गुणों से युक्त गाय का मैंने दान किया। लेकिन वही है, एक गलती मुझसे हो गई। स्वलंकृतेभ्यो गुणशीलवद्भ्यः सीदत्कुटुम्बेभ्यर्थ प्रदेभ्यः तपासृतब्रह्मपदान्यसद्भ्यः प्राधां युवभ्यो द्विजपुङ्गवेभ्यः। उन्होंने बताया कि मुझसे एक बार एक गलती हो गई। क्या हुआ कि एक ही गाय को मैंने 2 बार दान कर दिया। अब आप तो मैं एक दूसरी कथा से भी जोड़ता हूँ। यही कथा रामायण में भगवान राम भी लक्ष्मण जी को बता रहे हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान राम खाता लेकर के बैठे हुए थे, बढ़िया सब लिखा पढ़ी कर रहे थे। उसी समय लक्ष्मण जी पहुंच गए और उन्होंने कहा कि महाराज आप क्या ये लिखा पढ़ी में हमेशा लगे रहते हैं, भाई हम लोग तो हैं इसके लिए, आप और कोई कार्य संभालिए। तो लक्ष्मण जी को उत्तर देते हुए राम भगवान ने यही कथा सुनाई कि एक नृग नाम का राजा था, वो भी ऐसे जिस प्रकार तुम बात कर रहे हो, वो भी दूसरे पे ही काम सौंप के रखता था। और ज्यादा बड़ी बात क्या बताऊं, अपने ही कुल का है, राम भगवान के ही कुल के कौन है, उन्होंने भी बताया कि नृग जो है महादानी थे।